Salvatuka alaihi wa ala awaihi fi hadhihi sa'ati kulli sa'a waliyam wa hafizam wa qa'idam wa nasiram wa dalilam ma'ina hatta tuskinahu arzaqatahu wa tumatti'ahu fiha qalila wa ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad बरवहु मखदूमे कौनेन बिन्त जनाब रसूल सकलेन यानी मादल हसनैन। अब सबका इस सफ़े अज़ा में चल के अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक इस अज़ाख़ाने को हमेशा आबाद शाद रखे। मेरी दुआ है मालिक बानी मजलिस के इज़्ज़त में दिन दुगनी रात चुगनी वसअत अदा फरमाए। चौधरी जादू से मालिक उनकी तौफ़ीक़ का खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक को सेहत कामिला आजला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दुआ ज़हरा के वाला सेहत कुल्ली अता फरमाए। अल अजिल एचटीवी को मालिक रहती दुनिया तक सरफराज फरमाए। मालिक अल अजिल एचटीवी के पाक मिशन को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल अजिल टीवी की पूरी टीम की तौफीकात में वाला इजाफा फरमाए। मेरे पाक मौला बीबी बच्ची की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जो हाजात हैं अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सब आमीन कहिएगा। किरण बाजी को मौला जिंदगी वाली औलाद नबीना अता फरमाए। किरण बाजी को मौला जिंदगी वाला बेटा अता फरमाए। इस अज़ाख़ाने को हमेशा मौला आबाद शाद रखे। माना वाला से ये जो मातमी संगत आई है हर एक का आना मेरी सैयदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे पाक मौला जुल्फ़िकार भाई को शिफाई कुल्ली अता फरमाए। सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए। यासिर भाई, हैदर भाई और अदनान भाई मालिकीन को अपनी जवारी इसमत में जगह अता फरमाए। मौला के मातमी अज़ादार हैं मौला इन्हीं जनाब हूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में जगह नसीब फरमाए। मेरा पढ़ना और आपका सुनना मौजूद फरमाए। मेरी बाजियाँ और नाम नाम जितनी मेरी माई डायरी सब पे आज़ा में आती रहे सादात गैर सादात जितने चल के आए हो यकीनन सबका आना कबूल है। मालिक आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बानिए मजलिस की जो जो दुआएं हैं मालिक ने अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत और मजलिस पाक की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महबूबीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलनकुल्लु अला दाइम मलूनीन अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बुलंद सलावत हज़रत दिवकार मोहिबान आले धार साकिनानी बज़्म मारिफत कनीज़ानी जनाबे सैयदा आदितन मेरी इबादतन हरमुंदर हुसैन से पहला इस तरह सा पहली हाज़री। सबसे पहले आज की समय इंतज़ार और इस पे हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद बुलाई के वली मुतलक के वसीला से मदद गुजारूं अपने सुवारिस के हुजूर जो पर्दाए गैबत में फ़ज़ल में मुतालिब के वसीयत से मौजूद है कि कायनात का मुतलिक उलमात मुदब्बिरुल अमूर अपने रुपये कुर्नू से हिजाब गैबत हटाए इस कायनात में आए और कायनात में बसने वाले हर मोमिन नवाजी को अपना चेहरा दिखाकर समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। इन आंखों को सलाम है। आप बराबर है। इस जिक्र में आके हाथ उठ नहीं सकता। हाथ उठता ही वो है जिसे शाह नजब खराब हो रहे होते हैं। अपने अपने हाथों को शाह नजब की खैरात से मुकम्मल फजियाब करने के लिए अपने हाथों को बुलंद किया। मेरे सलावत पढ़ लें मौला के बुलंद। मैंने आपसे कहा सलवात
सलवात पढ़े और आपने अपनी मर्जी से अपने अंदाज से बड़े धीमे लहजे से सलवात पढ़ी, लेकिन मेरी बहनों, मेरी मोहसिन माओ बहनों, मैं आपको आज की इस नशिस्त से, आज के इस मिंबर से, आज की सादगी से, आज की इस मजलिस से मैं आपको सलवात कामिला का सवाब बताने लगी हूँ। आज की इस मजलिस से तबादुल समझ के, तोहफा समझ के मेरा ये जुमला अपने दामनों में डाल के अपने घर ले जाना, अपने घर जाकर अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने मर्दों को इस जुमले की फजीलत भी बताना। मैंने आपसे कहा कि आप सलवात पढ़े और आपने बड़ी धीमी आवाज में सलवात पढ़ दी। मैं आपको सलवात कामिला पढ़ने का सवाब बताने लगी हूँ, अजर बताने लगी हूँ, फजीलत बताने लगी हूँ कि जब आप सलवात कामिला पढ़ते हैं तो आपको मिलता क्या है, अजर क्या मिलता है, आपको सवाब क्या मिलता है, फजीलत क्या मिलती है। मासूम फरमाते हैं अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, सवाब की जो सलवात की फजीलत क्या है, सवाब क्या है, दरूद पढ़ने का सवाब क्या है, सुनिएगा, फायदा जाफिर से सुनिएगा। दरूद पढ़ने से बंदे को सवाब कितना मिलता है, अजर कितना है, मकाम कितना है, फजीलत कितनी है। बात समझ, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो और बच्चा हो जाए बदसूरत, पता नहीं कौन समझेगा, बच्चा हो जाए बदसूरत, मासूम फरमाते माँ को चाहिए बच्चे को सलात याद करवा दो। इन हाथों को सलाम है, मासूम की जबान से फरमाना आप चाहिए, माँ को चाहिए, माँ को चाहिए बच्चे को सलात याद करवा दो। मासूम फरमाते बच्चा उठते बैठते हम पे दरूद पढ़े, हम वादा करते हैं जवान होने से पहले हसीन हो जाए। इन हाथों को सलाम है, आप जी, आप जी, आप जी, जी, अब सवाब पढ़िएगा। समेटना है और फिर गुलदस्ता वाला से जो शिकायत सकीना हमारी अंजुमन आई है, हमारी जो संगत आई है, उसको भी टाइम दे रहे हैं। दीदी आप सब खाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, मालिक बानियान की तौफीक पे खैर में इजाफा फरमाए। कौन है इजाबादी जुमला कहने लगे मौला के फजाइल सुनाने से पहले, बहुत पछताएगी वो जबान, सुनिएगा सुनिएगा, कौन सी जबान, बहुत पछताएगी वो जबान जो शाह अली कहे बगैर शाह अल्लाह कहती है। अली 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 लगवानी है ना किसी आलिमा की हैसियत से, ना किसी जाहिरा की हैसियत से, जारूक कश की हैसियत से मुझे आतिक लगवानी है। कौन है अली? हुस्न अब्दुल हैली, खुल्द अब्दुल हैली, इश्क अब्दुल हैली, इमाम अब्दुल हैली, कुल्ले अब्दुल हैली। कौन है अली? कौन है अली? काबे का गौहर है अली, ज़हरा का शौहर है अली, नब्बा का नज़ार है अली, रसूल का तमाम है अली, ऐनुल्लाह है अली, वजहुल्लाह है अली, लिसानुल्लाह है अली, शम्बुल्लाह है अली, शबुल्लाह है अली, नफ्सुल्लाह है अली। और जो बंदे मुकाबला करते हैं ना, जो कंपैरिजन करते हैं कुरान का और अली का, उन बंदों के लिए मेरी चंद जुमले वो अपनी समाजों के दामन में महफूज करके अपने घरों में ले जाए और फिर अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, अपने अकारब को वो जुमले सुनाए और अपने इमाम की, अपने पेशवा की, अपने रहबर की, अपने वारिस की, अपने माली की, अपने हाथी की फजीलत बताएंगे। और सुनो कि फजीलतों का मालिक है हमारा रब। सुनिएगा सुनिएगा, अली का कुरान का फिजाबाजी कोई मुकाबला है, अली का कुरान का मुकाबला ही नहीं, क्योंकि अली अमल पहले करता है, आयत बाद में आती है। अली अमल पहले करते हैं, आयत बाद में आती है। अंगूठी पहले दिन, अब जिनको पता है वो बोले, अंगूठी पहले दिन, आयत बाद में आई, जंग पहले फता दी, आयत बाद में आई, बिस्तर पे पहले सोया, आयत बाद में आई। इन हाथों को सलाम है, आप जिए, आप की जिंदगी हो। कुरान का और अली का मुकाबला है ही नहीं, हमारी दिल में साथी नहीं, हमारी दिल में औकात ही नहीं। मैं बड़ा आसान पढ़ती हूँ, बच्चों की जो है वो समाज में मेरे जुमले याद आते हैं, बड़ी आसान खतीबा, मुश्किल पढ़ने की मुझे आदत ही नहीं है। और खुदा की कसम इस बारगाह में आके कोई बंदा किसी भी जुमले को मुश्किल समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मांगने वाला मुश्किल कुशादा है। कुरान का और अली का मुझे बड़ी जल्दी से मुझे अपना सब तय करना है। कुरान का और अली का मुकाबला ही नहीं है। कुरान बदलने में कुरान बदलने में है, अली इमाम मुतक़ी है,
अली मुफ्ताए बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साथ ये कौसर। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली मुफ्ताए बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह हमद है, अली अल्लाह की वहदानियत की समझ है। कुरान किताब नबी है, अली इमाम नबी है। कुरान हुदल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान सवाल है, अली जवाब है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल मुसार। मैं फजाइल सुना रही हूँ अपने बादशाह के, इमाम मुत्तक़ियान के। कौन है अली, कौन है अली? सुन के जाना, सुन के जाना। कुरान में सूरह बिस्मिल्लाह है, अली मुफ्ताए बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में सूरह हमद है, अली अल्लाह की वहदानियत की समझ है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान सवाल है, अली जवाब है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। कुरान मुश्किल सुनिएगा, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान। बीबी आपको सलामत रहे, सैयद आपको सलामत रहे। जी आप सलामत रहे। कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है। अब सुना सुनिएगा, जो अभी तक नहीं बोला फैज़ आप उसको बोलने का मौका देने लगी। मैंने कहा कुरान अल्लाह का बयान है, बड़ी आसान गुफ्तगू है। कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। और जो किताबुल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत, वलीउल्लाह का मुनकर ज़बान जिक्र में आती बोलती वो है जिसका बोलना बिनते मोहम्मद को अच्छा लगता है। और मौला की फज़ाइल हर ज़बान, हर ज़हन, हर ज़त, हर सोच, हर दिल, हर कल्ब, हर जिगर, हर बेटा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तुम्हें साइंस कहती है, डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है गुर्दे खराब हो तो पानी हजम नहीं होता। गुर्दे खराब हो, बोलिएगा, गुर्दे खराब हो, बोलेंगे गुर्दे खराब हो तो पानी हजम नहीं होता। पेंक्रियास खराब हो तो शक्कर हजम नहीं होती। दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता। मैदा खराब हो तो ब्लड हजम नहीं होता। उनको समझ आ गया? उनको सलाम है, उनको सलाम है। लेकिन जुमला जो मैंने कह रहा हूँ, जुमले के लिए मैंने हर आखिर के लिए आपको रोक के रखा। यकीनन हर हाथ मुझे नासिक का अलग बनता हुआ नजर आएगा और हर ज़बान मुझे ज़िक्र अली में बोलती हुई चलती हुई नजर आनी चाहिए। चेहरों पर बिलाने कहने का नूर चमकता दमकता मुझे नजर आना चाहिए। मैंने कहा गुर्दे खराब हो तो पानी हजम नहीं होता। पेंक्रियास खराब हो तो शक्कर हजम नहीं होती। दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता। मैदा खराब हो तो लंगर हजम नहीं होता। खून खराब हो तो अली गुफ्तगू मेरे पास ढेर थी, लेकिन जितना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े पढ़े बड़ा टाइम है, पढ़े आप। जी हाँ सलामत रहे। जागरूक तश्कील है। बिस्मिल्लाह सलामत रहे। देखिए हम
विलायत के मानने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। और मौला की विलायत के मानने वाले हम शुक्रगुजार हैं अपनी माओं के, जिन्होंने अपनी आगोश में हमें रख के शाली की मेरी दी और नाबी अली भर के दूध पिलाया। जी और सलाम है हमारे उस अजीम बाप को जो हमें अपने कांधों पे उठा के बस महरम के जुलूस में लेकर फिरता है। माओं के बाप दूध की धारत को सलाम है, बाप के बाप दूध की धारत को सलाम है। आप सब यकीनन विलायत वाले बैच वलीउल्लाह पढ़ने वाले बैच हैं। जो अलीम वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, मालिक उनके अकीदों को सलामत रखना। और जो अभी रास्ते में है, विलायत के रास्ते पे चल नहीं रहे, मालिक उनके मंजिल को आसान कर दे। विलायत अली के दरवाजे उनके अंदर खोल दे। और मालिक जिनके लिए ऑटोमेटिक विलायत के दरवाजे खुले हुए हैं, मालिक उन्हें अपनी मंजिल पे पहुंचा दे और उन्हें उस बुलंद जीने पे बिठा दे, उस बुलंद जीने पे जिसका वादा बिन्ते मोहम्मद ने अपनी मातमी से किया। उस बुलंद जीने पे मैं विलायत का बयान बताने लगी हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे कितने से वक्त में अपनी हाजिरी को, अपनी ड्यूटी को जो है वो समेटना है। तवज्जो कीजिएगा, आज की इस मजलिस से मैं आपको विलायत का मयार बताऊंगी। 4 मिनट की बात सुनिए। विलायत अली का मयार क्या है, स्टेटस ऑफ विलायत क्या है, लेवल ऑफ विलायत क्या है, एवरेज ऑफ विलायत क्या है। हम सब कहते हैं हम मौला की विलायत के मानने वाले, लेकिन दर हकीकत में हमें कैसा होना चाहिए। हम मौला की विलायत का प्रचार तो करते हैं, इकरार तो करते हैं, इजहार तो करते हैं, एडमिट तो करते हैं कि हम मौला की विलायत के मानने वाले, लेकिन असल में हमें कैसा होना चाहिए कि विलायत अली को हमें किस स्केल पे, किस पैमाने पे मानना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद नबवी है, सलमान फारसी है, मौलाए अमीर मुमकिनात के साथ, मौलाए कुल के साथ। तवज्जो है कि आप सब? मैं विलायत का मयार बता के मसाइल की तरफ आ रही हूँ। ये आखिरी मंजिल फजाइल की रहेगी। तवज्जो कीजिएगा, आज की बड़ी कीमती और अहम बात टाउनशिप वालों आप भी तवज्जो कीजिएगा। तवज्जो है कि आप सबकी सलामत रहें। सलमान फारसी मस्जिद नबवी से अली मौला के साथ निकलते, सफर तय करते कि रास्ते में एक जंगल में कयाम करते और सलमान मेरे मौला के करीब आके कहते, मौला आवाज आती जी, सलमान मौला मेरा दिल चाह रहा है आप मुझे ईसा नबी वाला मौजूदा दिखाएं। जिसकी तमाम जिक्र की इमारत है वो तो बोलेगा, मौला आज मेरा दिल चाह रहा है मुझे ईसा नबी वाला मौजूदा दिखाएं। सुनिएगा मोमिनीन कराम कि ईसा का मौजूदा क्या था। मट्टी लेते थे, पानी डालते थे, मट्टी घूमते थे, फूंक मारते थे, परिंदा उड़ जाता था। ये था ईसा का मौजूदा। सलमान ने कहा मौला मेरा दिल है मगर ईसा नबी का मौजूदा दिखाएं। अली मुस्कुराए, आवाज ने कहा सलमान ये जो आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं। किताब का नाम है मदीनातुल मुआजिज। किताबों से पढ़ती हूँ और अपनी आंखों से बड़ा वाक़या, अपनी आंखों से बड़ी भी रिवायत सुना रही हूँ। और इसको सिर्फ वाक़या ना समझिएगा कि ये टाइम पास करने के लिए फायदा जाफरी ने आपको वाक़या सुना दिया। ये वाक़या नहीं है, मैं आपको मयारे विलायत बताना रही हूँ। अली मौला की विलायत को मानने का पैमाना क्या होना चाहिए, उसको पहचानने का लेवल क्या होना चाहिए। अब सलमान के दिल में था, बहुत जल्दी से सलमान के दिल में था कि मौला अभी मट्टी लेंगे, परिंदा बनाएंगे और मुझे मौजूदा दिखा देंगे। लेकिन अली ने ऐसा नहीं किया। फरमाया सलमान ये जो आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं, किसी भी परिंदे को बुलाओ, किसी भी परिंदे को, सारे बोलेंगे किसी भी परिंदे को बुलाओ। अब सलमान ने आसमान की तरफ देखा और आवाज देके कहा परिंदा। परिंदा नहीं आया। परिंदा नहीं आया तो इस बार आवाज दी परिंदा 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 बुलाते हैं। सलमान परिंदा आते नहीं, मौला के पास आया, कदमों पे हाथ लगे, कहते मौला मैं बुलाता हूँ। जुमला में चेहरों की ज़ियारत आपके दिलों को ठंडक देगा। जुमला इतना हसीन, इतना बुलंद, इतना बड़ा, इतना अजीम जुमला मैं सुनाने लगी। मौला मैं परिंदे को बुलाता हूँ, परिंदा आता ही नहीं। अली मुस्कुराया, आवाज देगा सलमान झंडा न बन, ऐसे कैसे आएगा मेरा नाम लेकर।
मयारे विलाय के लिए सुनिएगा। परिंदे की गर्दन काट। सलमान कहते मैंने गर्दन काटी, गर्दन अलहदा, धड़ अलहदा। जब से दोनों चीजें अलहदा हुई, वजहुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आवाज देगा सलमान अब इनको जोड़। मैंने अपने बादशाह की इज्जत का पता है, जिन्हें अपने बादशाह की इज्जत का पता है वो बोल रहे हैं सलमान अब इनको जोड़, सलमान अब इनको जोड़। सलमान कहते जैसे मैंने कटी हुई गर्दन को कटे हुए धड़ के साथ लगाया, परिंदा फिर फड़ाने लगा, परिंदा फिर फड़ाने लगा, परिंदा फिर उड़ा आसमान पे गया। जब जिब्रील आसमान पे गया, अली आबादी के कहते मैं छोड़ रही हूँ। अली आबादी के कहते सलमान से फिर बोला। सलमान फिर कहते परिंदा तुझे अली अपने अबू तालिब बुलाते हैं। परिंदा फिर आया, फिर गर्दन कटी, फिर जुड़ी, फिर उड़ा, फिर बुलाया, फिर गर्दन कटी, फिर जुड़ी, फिर उड़ा, फिर बुलाया, फिर गर्दन कटी, फिर जुड़ी, फिर उड़ा, फिर बुलाया, फिर गर्दन कटी, फिर जुड़ी, फिर उड़ा, फिर बुलाया। सलमान कहते 70 मरतबा। पता नहीं आप कहाँ बैठे हो, कितनी मरतबा फरीदाबादी, कितनी मरतबा 70 मरतबा। सलमान कहते 70 मरतबा गर्दन कटी, 70 मरतबा जुड़ी, 70 मरतबा गर्दन कटी, 70 मरतबा जुड़ी, 70 मरतबा कटी, 70 मरतबा जुड़ी। सलमान कहते जब 70 मरतबा गर्दन कटी, 70 मरतबा जुड़ी, सलमान कहते मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कुछ महसूस किया। सलमान क्या महसूस किया? सलमान कहते मैंने देखा अली बुलाते, परिंदा आता है, मेरे हाथ पे आता है। सलमान कहते मैं जेब से छुरी निकालता हूँ, पता नहीं कौन समझेगा कौन गाया करेगा। कितनी मरतबा गर्दन कटी थी? आखिरी जुमला कितनी मरतबा? 70 मरतबा। सारे बोलेंगे कितनी मरतबा? 70 मरतबा गर्दन कटी थी, 70 मरतबा जुड़ी थी। सलमान कहते परिंदा मेरे हाथ पे आता था, मैं छुरी निकालता था। कहते पहली बार तो छुरी चलाई थी मैंने, लेकिन अगली मरतबा मैंने ये देखा परिंदा आता गया। सलमान कहते मैं छुरी करीब करता था, इससे पहले कि मैं चलाऊं परिंदा खुद अपनी गर्दन छुरी पे बदलता था। परिंदा खुद अपनी मयारे विलायत अली सुनिएगा, मयारे विलायत अली सुनिएगा, अपने बादशाह की फजीलत सुनिएगा, अपने इमाम के फज़ाइल सुनिएगा। सलमान कहते मैंने देखा कि अब मैं छुरी नहीं चलाता, परिंदा खुद अपनी गर्दन छुरी पे बदलता है, काटता है। सलमान कहते मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने फिर अली के कदमों पे हाथ रखे। मैंने कहा मौला तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, मौला तुझे हसनैन का वास्ता, आज जी आप सलामत है, मौला तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, मौला एक 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 ख्वाहिश और है। सलमान बोलो, सलमान आवाज के कहते मौला अब सुलेमान नबी वाला मजहब दिखा। मेरे पास ज़्यादा तशरीह का वक्त नहीं था, हमने वक्त में थी मुझसे नहीं, मुझे अपने मुकम्मल टाइम में अपनी ड्यूटी को जो है मुकम्मल करना है। तवज्जो कीजिएगा। सलमान आवाज के कहते मौला मुझे सलमाने पैगंबर का, सलमाने नबी का वादा दिखा, मौला परिंदे को जबान दो। अब जिसके पास जबान है वो तो बोलो, जिसकी जबान की तखलीक का मकसद जिक्र है वो तो बोलो, जियो जियो जो नतीजा लेना। सलमान कहते मौला परिंदे को जबान दो, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। अली फरमाते सलमान बुलाओ, परिंदा तुमसे गुफ्तगू करेगा, परिंदा तुमसे बातें करेगा। सलमान कहते अब मैंने 71वीं मरतबा, नहीं बोला उसको बोलने का मौका देने लगी, 71 टाइम 71वीं मरतबा। सलमान कहते मैंने परिंदे से फिर कहा और परिंदा तुझे अली शिबने अबू तालिब बुलाते हैं। सलमान कहते 71वीं मरतबा परिंदा मेरे हाथ पे आया, अब गर्दन नहीं काटी। अल्लाह करे जिसमें हज पे आज बोलाना चाहती हूँ उस मकाम पे आके मौला के फजाइल में आप बोलें। सलमान कहते अब 71वीं मरतबा आया, अब गर्दन नहीं काटी। सलमान कहते अब परिंदे से गुफ्तगू की, अब परिंदे से बात की। सलमान कहते परिंदा आखिरी जुमला, सलमान कहते परिंदा मेरे हाथ पे आया, मैंने कहा परिंदा 70 मरतबा तेरी गर्दन कटी, 70 मरतबा तेरी गर्दन जुड़ी, ये 70 मरतबा जो तेरी गर्दन कटी है बता तुझे दर्द नहीं होता? बता तुझे दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? परिंदा बोलने लगा। अली ने जो मौजूदा वैसे उठा कर दिया था, परिंदा बोलने लगा। आवाज देके कहता सलमान कैसी बातें करता है, जब गर्दन कटे दर्द भी होता है। नतीजा नतीजा सलमान कैसी बातें करता है, जब गर्दन कटे दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, जानना दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। सलमान कहते फिर बार बार गर्दन कटवाने की बात आता है। परिंदा मुस्कुराया और आवाज देके कहता सलमान ये भी तो एक बुलाने वाला
और अली वलीउल्लाह की अज़ान सुनो तो मुसल्ले पर चले जाना, क्योंकि यही वो विलायत है जिसे बचाने के लिए अली की बेटी 36 शहरों में गई है। जिंदगी की हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सुना करो। अल्लाह जाने किस मोड़ पर सांसों की डोरी टूट गए। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। दुआ करो ईद करीब हो, कोई बेटी यतीम न हो जाए। रोने वालों हम समझते हैं सिर्फ ज़ैनब कुलसूम यतीम हो गई, नहीं रोने वालों नहीं अदादारों, सिर्फ बीवियां यतीम नहीं हुई, कायनात यतीम हो गई है। कूफे की गली में एक बच्चा रो रहा था, अली करीब से मुझे सीने से लगाया, आवाज देगा बच्चा भी रोता क्यों है? ये बच्चा कहता जब भी मैं कूफे के बच्चों के साथ खेलने जाता हूँ वो मुझे यतीम यतीम कहते हैं, वो मुझे कहते हैं तेरा बाप कोई नहीं है। कहने वालों शरीर वालों ने बच्चे को सीने से लगाया और आवाज देगा आज के बाद कोई मुझे यतीम कहे तो कहना मेरे बाप का नाम अली है, मेरे बाप का नाम अली है। वो मौला जो यतीमों को दिलासा देता रहा, घबराना नहीं, तुम्हारा बाप अली है। आज शरीर की औलाद की यतीमों का गुस्सा देते हैं। होने वाले मौसम की तैयारी करना, अपने अपने भाइयों की खैर मांगना। ईद करीब आती है, बहन ईद के भाई ईद देने बहनों को आते हैं। होने वाले भाई चाहे कितना लगी हो, लेकिन जब बहन को ईद देने आता है ना, 100 रुपया जेब से निकालता है और देखी कहता है मेरे पास दे दे, ये तेरी ईद है। होने वालों बहन क्या करती है, भाई का माथा चूमती है, पैसे पकड़ लेती है, फिर उसकी जेब में डाल के कहती है तेरी तरफ से ईद आ गई मुझे, ईद वाले दिन मेरे घर आ गया, तेरा आना ही काफी है। रोने वालों बहन तू मोहल्ले में जाके बताती है मेरा भाई आया था, मुझे ये दे के गया है, मुझे वो दे के गया है। रोने वालों बाबा के बाद ज़ैनब को पहली नींद आ गई थी, हसन बहन के करीब आए, आवाज देगा बहन मैं बाप बन के आया हूँ, आज बेटी बन के मुझसे ईद मांग। रोने वालों बाबा के बाद पहली ईद आई थी। रोने वालों दुआ करना हर बेटी का बेटा मान सलामत रहे। मेरी आदा नादिनी के वालिदैन जिंदा उनको सलामती देना, जिनको इस दुनिया में नहीं उनके दर्जात बुलंद करना। रोने वालों हसन आ गए बहन के पास, ज़ैनब ईद मांग। रोने वालों कभी अली की बेटी आवाज देके कहती हसन भैया कुछ नहीं चाहिए, जब मैं कहूँ तब तब आए। हसन भैया कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहता है तो फिर वादा कर, जो मांगोगी देगा। मातम करके पूछा देना मेरी बीबी की यतीमी का, मेरे मौला का जनाजा बरामद होगा। और आज मेरा ईमान है शाम छोड़ के अली की बेटी अपनी यतीमी को पूछा देने आई। रोने वाले बुलंद आवाज़ करके दिया करना, मातम करके पूछा देना, मुश्किल दुआएं दिलों में रखना, अली की बेटी कबूलियत का दाखिला करेगी। हसन वादा कर, जो मांगूगी देगा। हाँ ज़ैनब बहन जो मांगेगी दूंगा। अब रोना ना है तो रोने वाली शक्ल बना लेना। बीबी ने हाथ बांधे, आवाज देगा हसन अगर ईद देना चाहता है तो फिर ज़ैनब को कुछ नहीं चाहिए। हसन एक हसरत है, हसन एक हसरत है, ज़ैनब कौन सी हसरत? बीबी आवाज देगी कहती माजी से गए बाबे के कपड़े पहन के एक मरतबा मुझे शहर में चल के दिखाए और माजी जब चलता है मुझे पापा अली लगता या हुसैन हाय सैयदा अल्लाह नबी तेरी यतीमी के बगैर मन अल्लाह ना करे किसी का बाप मर जाए। रोने वालों किस घर में मैशत होती है ना, घर में कई दिनों खाना नहीं पकता, रिश्तेदार खाना बनाते, मोहल्लेदार खाना बनाते, यतीमों को इकट्ठा करते और आवाज ये कहते चलो जो होना तो हो गया, अब थोड़ा सा खाना खा लो, सारी रात रोते रहे हो, थोड़ा थोड़ा खाना खा लो। रोने वालों की दुनिया का रिवाज है, किसी का बाप मर गए रिश्तेदार दिलासा देते हैं। तड़प के अली की बेटी कहती थी हसन पापा मर गया, तू कैसे कोई पुरसा देने नहीं आया। माता करके पुरसा दो, हसन है पुरसा दे दे, लेकिन तुम्हारा रोना कुछ न
किताबें कहती हैं अमामे के पेज खुले हुए थे। अली के चेहरे पे अजीब मौत की गर्मी थी, न गाली को फरियाद किया हुआ था। रोने वाले मेरे इमाम ने खुतबा दिया, अब आगे के घर सुनो कूफे वालों, मैंने कूफे के हर यतीम से प्यार किया है। मैं अली आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मातम करके पूछा देना। कूफे वाले कहते हैं अली तो आखिरी इमाम है। मौला मांगिए, क्या मांगते हैं? मौला हसरत क्या है? रोने वाले बोलते मेरा मौला अली कहता है कूफे वाले मेरी हसरत है, अगर कूफा में कोई यतीम हो जाए उसे सताना ना। अभी हसरत सुनोगे अली की आवाज देगी ना कूफा वालों, अगर कूफे में कैदी आ जाए, कोई कैदियों का मारना ना, यतीमों का सताना ना। रोने वालों, ये 18 रमजान की आखिरी रिवाज सुन लो। ये 18 रमजान थी, बड़ा अच्छा गुस्सा दे रहे हो, बड़ा अच्छा गिरा। 18 रमजान थी, फिर मौला अली ने कूफे में ऐलान किया, ऐ कूफे वालों, आज शाम अपनी अपनी औरतों को मेरे घर भेजना, मैं तुम्हारी औरतों से कुछ कहना चाहता हूँ। जनाब फिजा रिवायत करती है, ये वो पहला दिन था कि अली अक्सर अपने घर में एक से ज्यादा चराग नहीं जलाते थे। बीबी कहती है ऐसा दिन था, फिजा ने मुझे अली ने मुझे कहा फिजा घर में जितने चराग न जला दे, घर में जितने चराग भी सब जला दे। फिजा कहती मैंने सारे चराग जला दिए। कूफे की औरतें आके अली के सेकंड में बैठ गई। अली ने कूफे की औरतों की तरफ देखा और फिर आवाज देके कहा बेटी ज़ैनब मुझे ना पर्दा हटा, मुझे ना पर्दा हटना था। अली आवाज देके कहते सुनो कूफे की औरतों, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, इसे जी भर के देखो, कल गई है हमने पत्थर मारते देखा नहीं, हमने ज़ैनब को देखा नहीं था, हमने पहचाना ही नहीं था। रोने वालों, ये 18 रमजान की इफ्तार थी, तो मेरे इमाम ने अपनी लाडली बेटी कुलसुम के घर की। रोने वालों, 19 रमजान की वो शहरी थी, जब अली शामी रात आसमान की तरफ देखते थे, अली के चेहरे पे शराबी थी और आवाज देके कहते थे परवरदिगार बस चंद दिन रह गए उसकी मुलाकात को। ज़ैनब कहती मैं परेशान थी, पहले कभी बाबा ने ऐसी बातें नहीं की, आज बाबा ऐसी बातें क्यों कर रहे? रोने वालों, अलमुख्तसर रिवायत कहती अली ने बेटियों को प्यार किया, बेटों को वसीयत की। रोने वालों, अली घर से निकले, मस्जिद में पहुंचे, गुलदस्ता नाम बजा के अली ने कहा ऐ मुअज्जिन, ऐ